वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आने वाले फार्मासिस्ट गवर्नमेंट जॉब या फिर जीपैट के पेपर की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए बिना अपना समय बेकार किए पहला एमसीक्यू पढ़ते हैं। विच ब्रांच ऑफ द फार्माकोलॉजी स्टडीज द वे ड्रग वर्क इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए इस क्वेश्चन को हम तोड़ के पढ़ सकते हैं। विच ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी की कौन सी ब्रांच स्टडीज द वे स्टडी करती है किस तरीके से ड्रग वर्क इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ड्रग लिविंग ऑर्गेनिज्म में कैसे कार्य या काम करती है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप इनमें से सभी सही ऑप्शन जो आपको सही लगता है उसको कमेंट बॉक्स में देते चले। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं फार्माकोथेरेपेटिक्स, सेकंड ऑप्शन जो बी ऑप्शन है फार्माकोडायनेमिक्स, थर्ड और सी ऑप्शन ड्रग इंटरेक्शन और फोर्थ जो डी ऑप्शन है वो है फार्माकोकाइनेटिक्स। तो अपना सही ऑप्शन जो है उसको कमेंट में दीजिए। चलिए इसका सही ऑप्शन देखते हैं, सही ऑप्शन क्या होगा। इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर बी फार्माकोडायनेमिक्स। देखिए यहीं से हिंट मिल जाता है हमको, ड्रग वर्क्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, व्हाट डज ड्रग टू द बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया फार्माकोडायनेमिक्स। इसी तरीके से जो सरकारी नौकरियों के पेपर होते हैं या जीपैट के होते हैं उसमें क्वेश्चन को सीधा ना पूछिए, थोड़ा घुमा दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट अपना एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज ए ग्लाइडेंट। देखिए हमको ग्लाइडेंट क्या होता है। ग्लाइडेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी पाउडर में मिलाया जाता है किसी पाउडर की फ्लोबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ग्लाइडेंट के तरीके से यूज नहीं किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन टैल्क मोडिफाइड स्टार्च, बी ऑप्शन मोडिफाइड स्टार्च, सी इज द कोलाइडल सिलिका एंड फोर्थ बोथ ए एंड बी। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। चलिए सही ऑप्शन देखते हैं, सही ऑप्शन कौन सा है इसमें मोडिफाइड स्टार्च। मोडिफाइड स्टार्च ऐसा ऑप्शन है, मोडिफाइड स्टार्च ऐसा सब्सटेंस है जो कि ग्लाइडेंट के तरीके से यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो चलिए अपना थर्ड एमसीक्यू देखते हैं। थर्ड एमसीक्यू क्या पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो क्या पूछ रहा है, द मैस साइज ऑफ यूएसपी डिसइंटीग्रेशन जो यूएसपी डिसइंटीग्रेशन का मैस साइज होता है वो कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 28 to 32, ऑप्शन बी 5 to 6, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 2.5। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। तो इसका सही आंसर है 10 सी। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। कैबोसिल इज यूज्ड एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है अगर फार्मास्यूटिक्स के नजरिए से या सरकारी नौकरियों की बात के नजरिए से देखें। ये कई बार जीपैट में भी पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं कैबोसिल किस तरीके से यूज होता है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है एज ए डिसइंटीग्रेशन यूज हो सकता है, एज ए लुब्रिकेंट हो सकता है क्या, एज ए एंटी अडहेरेंट यूज होता है या फिर एज ए ग्लाइडेंट यूज होता है। तो अपना सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में दें। चलिए हम इसका सही ऑप्शन देखते हैं। सही ऑप्शन होता है इसका एज ए ग्लाइडेंट, जो कि हमने पहले ही इससे प्रीवियस एमसीक्यू में पढ़ा था कि ग्लाइडेंट क्यों यूज, कि ग्लाइडेंट का वर्क क्या होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ओरोज इज, OROS, ओरोज इज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ओरोज का फुल फॉर्म क्या है, ओरोज का मतलब क्या है। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या होगा। ए ऑप्शन ऑकुलर इंसर्ट होता है क्या, बी ओरल ऑस्मेटिक प्रेशर होता है, सी इसको ओरल ऑस्मेटिक प्रेशर को ओरल ऑस्मेटिक पंप भी बोलता है, सी हाइड्रोडायनेमिक्स बैलेंस सिस्टम होता है क्या, डी नॉन, या फिर तीनों में से ऊपर में जो ऑप्शन दिया उनमें से कुछ नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं क्या होता है, ओरल ऑस्मेटिक पंप। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा ओरल ऑस्मेटिक पंप। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर जीपैट के नजरिए से अगर इस एमसीक्यू देखें तो ये हर 1 साल 2 साल में रिपीट होता ही है। तो इसमें पूछा गया है कि कितना मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल में कितना मॉइस्चर कंटेंट होता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है बिलो 16, 20 to 15 या फिर अबव 16 होता है या फिर नॉन। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है 20 to 15, ऑप्शन नंबर बी इज द 15 to 20। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछता है, डोज डंपिंग इज द प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन। ठीक है, ये पूछा है कि डोज डंपिंग जो प्रॉब्लम होती है वो कौन सी फॉर्मुलेशन में होती है, किस फॉर्मुलेशन को देते हैं। यहाँ पूछा सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल की या कंप्रेस्ड, बी ऑप्शन कंप्रेस्ड टैबलेट में होता है, सी ऑप्शन कंट्रोल रिलीज्ड फॉर्मुलेशन में होता है या फिर डी ऑप्शन सपोजिटरीज में होता है डोज डंपिंग। ठीक है, तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा। तो सही ऑप्शन है इसका कंट्रोल रिलीज्ड फॉर्मुलेशन। डोज डंपिंग जो प्रॉब्लम है वो किसकी प्रॉब्लम होती है, वो डोज डंपिंग में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सॉरी कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन में डोज डंपिंग एक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड फोर्थ, प्लेटिंग ऑफ पंच इज डन बाय, प्लेटिंग किससे किया जाता है, पंच को प्लेटिंग पंच किससे किया जाता है। तो फर्स्ट था क्रोमियम, सेकंड एंड बी ऑप्शन आयरन, सी ऑप्शन जिंक या फिर डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिए। तो चलिए देखते हैं इसका सही ऑप्शन क्या होगा, क्रोमियम। तो प्लेटिंग ऑफ पंच जो होता है, प्लेटिंग ऑफ पंच जो किया जाता है वो किससे किया जाता है, क्रोमियम से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, वाटर सॉल्युबल नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट कौन सा होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर सॉल्युबल नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। ठीक है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए स्पाम, ऑप्शन नंबर बी ट्विन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑफ दीज, ऊपर के दोनों, या फिर नॉन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन या डी ऑप्शन नॉन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं, ट्विन। ठीक है, नॉन वाटर सॉल्युबल नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट कौन सा होता है, ट्विन होता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या पूछता है, सिलेक्ट द इक्वेशन दैट गिव द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम द टैबलेट। किसी टैबलेट का जब हम डिसोल्यूशन करते हैं तो उसका जो डिसोल्यूशन कितना हुआ, कितने % हुआ, वो कौन सी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो उस इक्वेशन का यहाँ पे नाम बताना है आपको। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है माइकल्स मेंटन, क्या करते हैं, माइकल्स मेंटन से निकाल सकते हैं, नहीं नोएल से कर सकते हैं क्या। ठीक है, सी इज द हैंडरसन बेसल से कर सकते हैं या डी इज द फिक्स लॉ से कर सकते हैं। तो कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो कि हमको बताता है कि यह इक्वेशन है जो हमको बताता है कि किसी टैबलेट का कितना डिसोल्यूशन हुआ है, कितने % डिसोल्यूशन है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन देखते हैं। सही ऑप्शन है नोएल्स व्हिटनी इक्वेशन। ठीक है, नोएल्स व्हिटनी इक्वेशन से हम डिसोल्यूशन पता करा सकते हैं किसी भी टैबलेट का। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि लिस्ट ऑफ डिसीज दैट ए ड्रग शुड नॉट क्लेम टू एयर इज गिविंग इन द शेड्यूल। एक्चुअली जूरिस्प्रूडेंस का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या पूछा है कि कौन सी ऐसी डिसीज की लिस्ट है जो कि ड्रग्स क्लेम नहीं करती कि उसको केयर किया जा सकता है। ठीक है, ये ऐसा कौन सी शेड्यूल में कहा गया है। ठीक है,
तो शेड्यूल एल, शेड्यूल जे, शेड्यूल सी या शेड्यूल एच, ठीक है। कौन से शेड्यूल में ये कहा गया है कि ऐसी डिसीज़ हैं जो कि ड्रग क्लेम नहीं करती हैं कि उसको डिसीज़ को केयर किया जाएगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है इसका जे, ठीक है। शेड्यूल जे में कुछ ऐसी डिसीज़ रखी जाती हैं जिनसे ड्रग को केयर नहीं किया जा सकता, ऐसा क्लेम नहीं करती है वो ड्रग, ठीक है। तो चलिए अपना नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। 12th एमसीक्यू पढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर द रनिंग ऑफ फार्मेसी इज गिविंग इन द शेड्यूल। किसी फार्मेसी को रन करने के लिए या स्टार्ट चलाने के लिए कितना मिनिमम लिस्ट कम इक्विपमेंट होना चाहिए, तो वही इसमें पूछा गया कि कौन से शेड्यूल में ये किया गया है, बताया गया है। तो इसमें शेड्यूल एन, शेड्यूल एम, शेड्यूल की या शेड्यूल आर, ठीक है। इसका सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए देखते हैं कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। शेड्यूल एन मिनिमम, देखिए यहाँ पे मिनिमम है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं एन ये निमोनिक्स है और हिंट है कि मिनिमम इक्विपमेंट नेसेसरी, मिनिमम इक्विपमेंट की बात करें किसी शेड्यूल की तो वो शेड्यूल एन, मिनिमम एन, ठीक है। जैसे कि टॉन से ही सेम लग रहा है, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या पूछता है? इफ़ ड्रग इज़ नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, ठीक है। अगर कोई ड्रग प्रिस्क्रिप्शन के मैनर्स में नहीं है देन इट इज़ नॉन एज, क्या कहेंगे, किस नाम से जाना जाएगा फिर वो ड्रग, ठीक है। तो ये हो गया मिस ब्रांडेड ड्रग, ऑप्शन नंबर ए मिस ब्रांडिंग ड्रग, ऑप्शन नंबर बी इज द अडल्ट्रेटेड ड्रग, ऑप्शन नंबर सी एक्सपायर्ड ड्रग या ऑप्शन नंबर डी स्पूरियस ड्रग। तो कोई ड्रग जो अपने प्रिस्क्राइब मैनर्स में लेबल नहीं की गई है तो उसको किस नाम से जानेंगे, तो सही ऑप्शन देखते हैं मिस ब्रांडिंग ड्रग, मिस ब्रांडेड ड्रग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। वन ऑफ द एक्स ऑफिसियो मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज, इनमें से कौन सा ऐसा मेंबर होता है जो एक ऐसा मेंबर होता है जो कि एक्स ऑफिसियो का मेंबर होता है, ठीक है। गवर्नमेंट एनालिस्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च, सी इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, डी इज़ द रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सा ऐसा मेंबर है जो कि फार्मेसी काउंसिल, इंडियन फार्मा काउंसिल में एक्स ऑफिसियो होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, जो पूछता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सिकोबार्बिटल, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसमें पूछा गया है कि कौन से शेड्यूल में रखी गई है, शेड्यूल क्यू, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल एक्स। सिकोबार्बिटल किस शेड्यूल की ड्रग है, इसमें ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कौन सी शेड्यूल की होगी, शेड्यूल क्यू की है या शेड्यूल जी, शेड्यूल एच या शेड्यूल एक्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स वो ड्रग होते हैं जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है, एमसीक्यू अच्छे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, नए वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि प्रीवियस ईयर के जीपैट के एग्जाम और फार्मासिस्ट गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम से लिए गए हैं। तो चलिए आज का पहला एमसीक्यू देखते हैं। पहला एमसीक्यू पूछता है लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इज ऑफिशियली एसिड बाय, ठीक है। लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड इज ऑफिशियली किससे एसिड की जाती है? ऑप्शन नंबर ए एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी इज नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी इज पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड ऑप्शन नंबर डी इज कॉम्प्लेक्सियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो अपना सही आंसर जो भी आपको सही आंसर लगता है उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देते चले। तो चलिए हम भी इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड ऑफिशियली एसिड बाय नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ओके। चलिए अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछता है इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन आईपी, इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन आईपी शुड बी केप्ट एट पीएच बिटवीन, ठीक है। इंसुलिन का जो इंजेक्शन होता है उसका पीएच क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए 3 से 3.5, ऑप्शन नंबर बी 9 से 9.5, ऑप्शन नंबर सी 7 से 7.5 एंड ऑप्शन नंबर डी 5 to 5.5। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 5 से 5.5, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? पेरिफेरल न्यूरोट्रांसमीटर, पेरिफेरल न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? इसमें पूछा है ऑप्शन नंबर ए नॉरएड्रेनालिन, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, ऑप्शन नंबर सी प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज हिस्टामिन। तो आप अपने सही आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलें। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। पेरिफेरल न्यूरोट्रांसमीटर इसमें चार ऑप्शनों में से कौन सा होगा? सही ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए नॉरएड्रेनालिन। नॉरएड्रेनालिन इज द पेरिफेरल न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। चलिए अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या पूछा गया है कि पाउडर डिजिटलिस इज ड्राइड एट टेम्परेचर, पाउडर डिजिटलिस का जो पाउडर होता है उसको किस टेम्परेचर पर ड्राई किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है 7.75 सेल्सियस डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 100 सेल्सियस डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 65 सेल्सियस डिग्री एंड ऑप्शन नंबर डी इज नॉन एक्सीड 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें पूछा है पाउडर डिजिटलिस किस टेम्परेचर पे ड्राइड किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नॉट एक्सीड 16 डिग्री, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा पे डिजिटलिस को ड्राइड नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज एस कॉमनली प्रेजेंट इन, टाइटेनियम डाइऑक्साइड कॉमनली किस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये उसमें ऑप्शन नंबर ए पूछ कहा गया है कि ऑप्थेल्मिक क्रीम, ऑप्शन नंबर बी इज एक्वस कैलामाइन क्रीम, ऑप्शन नंबर सी इज सनस्क्रीन क्रीम, ऑप्शन नंबर डी इज वनिशिंग क्रीम। इसमें पूछा है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड इन चारों क्रीमों में से कौन सी क्रीम में कॉमनली प्रेजेंट होता है? तो चलिए इसका सही ऑप्शन देखते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन है इसका सी जो कि है सनस्क्रीन क्रीम, ठीक है। सनस्क्रीन क्रीम में कॉमनली टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। ऑप्शन को अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो कि एमसीक्यू नंबर 6 है, उसमें पूछा है द रॉ मटेरियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोपेनोल, प्रोपेनोल के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, ठीक है। 1-नैप्थेल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर बी इज बीटा नैप्थेल, ऑप्शन नंबर सी इज अल्फा नैप्थोल और ऑप्शन नंबर डी इज अल्फा नेप्थेलामाइन, ठीक है, निफेलामाइन, ओके। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। सही आंसर ये था सी अल्फा नेप्थोल, ठीक है। इसका सही आंसर सी अल्फा नेप्थोल। आप भी अपने सही आंसर जो भी आपको लगता है उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में देते चलें ताकि हमको भी पता चले कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनका कितना, हमारे जो व्यूअर हैं उनका कितना % क्वेश्चन का आंसर सही जा रहा है। उसी हिसाब से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी क्वेश्चन आंसर लेकर आते रहेंगे। तो चलिए अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं जो कि एमसीक्यू नंबर 7 होगा। कि पूछा है नेक्स्ट एमसीक्यू में कि एल्कलॉइड इन सिंकोना बार्क आर डिटेक्टेड बाय, सिंकोना बार्क जो कि एल्कलॉइड है
वो किससे डिटेक्ट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लाइमबर्मैन वुडशार्ड टेस्ट से, ऑप्शन बी आयोडीन टेस्ट से, ऑप्शन नंबर सी थैलोक्यूनिन टेस्ट से, ऑप्शन नंबर डी इज नेस्लर टेस्ट से। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। चलिए इसका हम सही आंसर भी देखते हैं क्या सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा थैलोक्यूनिन टेस्ट से। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा है टेस्टोस्टेरोन कैन बी कॉमर्शियली सिंथेसिस फॉर्म। ठीक है, सिंथेसिस फॉर्म क्या होता है टेस्टोस्टेरोन का? इसका पूछा है, पहला ऑप्शन दिया है सरसापोजिनिन, ऑप्शन नंबर बी इज मैक्सोजिनिन, ऑप्शन नंबर सी इज हेलोटेंसिन एंड ऑप्शन नंबर डी इज वाबैजिनिन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए हम भी इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर इसका होगा सरसापोजेनिन। ठीक है, सही ऑप्शन इज ए सरसापोजेनिन। और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है सिग्मा ब्लेड मिक्सर आर कॉमनली यूज्ड। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिग्मा ब्लेड मिक्सर आर कॉमनली यूज्ड इन, किस में यूज किया जाता है सिग्मा ब्लेड मिक्सर जो होता है? पहला ऑप्शन नंबर ए कहा गया इसमें पाउडर मिक्सर की तरह, ऑप्शन नंबर बी वेट ग्रेनुलेशन, ऑप्शन नंबर सी इज क्रूड फाइबर मिक्सर एंड ऑप्शन नंबर डी इज ड्राई ग्रेनुलेशन। सिग्मा ब्लेड मिक्सर किस में यूज किया जाता है? पाउडर मिक्सर, वेट ग्रेनुलेशन, क्रूड फाइबर मिक्सर या फिर ड्राई ग्रेनुलेशन। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा। सही आंसर इज पाउडर, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द पाउडर मिक्सिंग में सिग्मा ब्लेड मिक्सर यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में क्या पूछा है? डी फ्रुक्टोज इज सिंपल रिडक्शन गिव्स। जब डी फ्रुक्टोज का रिडक्शन होता है तो किस में वो टूटता है या फिर क्या उसका रिडक्शन प्रोडक्ट होता है? ए ऑप्शन पूछा गया, ऑप्शन बताया गया सॉर्बिटॉल हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी एल फ्रुक्टोज, ऑप्शन नंबर सी इज मैनिटॉल एंड ऑप्शन नंबर डी इज मिक्सचर ऑफ मैनिटॉल एंड सॉर्बिटॉल। ठीक है, चलिए आप इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर कौन सा ऑप्शन होगा? आप भी अपना कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलें। चलिए हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इज डी, आंसर नंबर डी मिक्सचर ऑफ मैनिटॉल एंड सॉर्बिटॉल। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू इज आइसोनाइजाइड टॉक्सिसिटी। आइसोनाइजाइड की टॉक्सिसिटी बतानी है जिसके कारण से ड्रग मार्केट में रिस्ट्रिक्टेड की जाती है। ठीक है, ए ऑप्शन नंबर ए इज हिपैटोटॉक्सिसिटी के कारण, ऑप्शन नंबर बी इज ओटोटॉक्सिसिटी, ऑप्शन नंबर सी इज न्यूरोटॉक्सिसिटी एंड ऑप्शन नंबर डी इज बोन मैरो डिप्रेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए हम भी इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द न्यूरोटॉक्सिसिटी। एक्चुअली आइसोनाइजाइड जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट की जाती है मार्केट में बिकॉज ऑफ उसके न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है उसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज वैसोकंस्ट्रिक्टर आर लेस इफेक्टिव इन प्रोलॉन्गिंग एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ। ठीक है, वैसोकंस्ट्रिक्शन जो लेस इफेक्टिव होता है एनेस्थेटिक में क्या किसके कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? वो ऑप्शन नंबर ए प्रोकेन, ऑप्शन नंबर बी इज बुपीवाकेन एंड ऑप्शन नंबर सी इज लीडोकेन एंड ऑप्शन नंबर डी इज मपीवाकेन। तो आपको जो भी इसका सही आंसर लगता है प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए हम भी जानते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इज द बुपीवाकेन। ठीक है, वैसोकंस्ट्रिक्शन लेस इफेक्टिव होता है जब प्रोलॉन्ग मतलब ज़्यादा समय के लिए यूज किया जाता है। वैसोकंस्ट्रिक्शन आर लेस इफेक्टिव इन प्रोलॉन्गिंग एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 13, मोस्ट सीरियस टॉक्सिक रिएक्शन टू लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, लोकल एनेस्थेटिक के लिए बहुत सीरियस टॉक्सिक रिएक्शन कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है क्या? ऑप्शन नंबर बी इज कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स होता है क्या? ऑप्शन नंबर सी सीजर्स हो सकते हैं या फिर ऑप्शन नंबर डी ये तीनों हो सकते हैं या फिर ये सभी हो सकते हैं। तो अपने चलिए हम इसका सही आंसर जानते हैं। मोस्टली चारों ही ऑप्शन हो सकते हैं इसमें, मतलब ऑल ऑफ द तीनों जो ऊपर टॉक्सिसिटी दी गई है लोकल एनेस्थेटिक की वो तीनों ही सीरियस हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू मतलब अपने एमसीक्यू नंबर 14 क्या कहता है? बेंजॉइल पेरोक्साइड इज। चलिए इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए एज ए प्रिजर्वेटिव। अब मतलब इसमें भी पूछा है कि बेंजॉइल पेरोक्साइड कैसे यूज किया जा सकता है? एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी एज ए इमोलिएंट यूज किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी एज एस्टेडेंट यूज किया जा सकता है या फिर एज ए कीरेटोलाइटिक यूज किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर जानते हैं कि क्या हो सकता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही ऑप्शन नंबर डी इज का सही आंसर जो कि है कैरेटोलाइटिक। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड इज ए कैरेटोलाइटिक। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। रोटासोर्ट इज द इक्विपमेंट यूज्ड। रोटासोर्ट इक्विपमेंट जो है वो कैसे किस में यूज किया जाता है? क्यों यूज किया जाता है? टू फिक्स द कैप एंड बॉडी आफ्टर कैप्सूल फिलिंग। ठीक है, टू फिक्स द कैप एंड बॉडी आफ्टर, इसके ऑप्शन प्लीज आप ध्यान से देखिएगा। टू फिक्स द कैप एंड बॉडी कैप्सूल फिलिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टू सेपरेट अनफिल्ड कैप्सूल, ऑप्शन नंबर सी इज टू एडजस्ट द रिक्वायर कंप्रेशन ऑफ अ टैबलेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज टू सेपरेट द इम्प्रॉपर टैबलेट। ठीक है, रोटासोर्स जो इक्विपमेंट होता है वो यूज किया जाता है फिक्स करने के लिए बॉडी और कैप को आफ्टर कैप्सूल फिलिंग। कैप्सूल फिल हो जाता है या फिर सेपरेट करता है अनफिल्ड कैप्सूल को या फिर एडजस्ट करता है कंप्रेसर को फॉर टैबलेट के लिए या फिर सेपरेट द इम्प्रॉपर टैबलेट। इम्प्रॉपर जो टैबलेट होती है उसको सेपरेट कर देता है। तो रोटासोर्स जो होता है वो क्यों यूज किया जाता है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए हम भी इसका सही आंसर जानते हैं। सही आंसर इज टू सेपरेट अनफिल्ड कैप्सूल। ठीक है, जो अनफिल्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है उसको सेपरेट करने के लिए रोटासोर्स यूज किए जाते हैं। चलिए हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16 पूछता है वर्स्टर प्रोसेस कैन बी यूज्ड। किसमें यूज किया जा सकता है? गैस स्टरलाइज पैरेंटल सॉल्यूशन में यूज किया जा सकता है या कोड टैबलेट में यूज किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन टाइम या ऑप्शन नंबर डी इज ऑटोमेटिक फिलिंग ऑफ कैप्सूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका सही आंसर होगा कोट टैबलेटिंग। ठीक है, टैबलेट के लिए कोट करने के लिए यूज हो सकता है वर्स्टर प्रोसेस। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 इज लिपोसोम्स आर। लिपोसोम्स क्या है? ठीक है, लिपोसोम्स इज फाइब्रोनोपेप्टाइड्स। ऑप्शन नंबर ए फाइब्रोनोपेप्टाइड्स, ऑप्शन नंबर बी इज टाइप ऑफ एंजाइम है क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द रेड ब्लड सेल लिपोसोम्स क्या? या ऑप्शन नंबर डी इज यूनी और मल्टी लेयर्ड वेसिकल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है क्या? ठीक है, इसका सही आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यूनी एंड मल्टी लेयर्ड वेसिकल ऑफ फॉस्फोलिपिड। जो लिपोसोम्स होता है वो एक या अधिक लेयर की वेसिकल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या पूछता है? विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ, ये सोर्स की स्पेलिंग सोर्स फॉर ट्रोपेन एल्कोलॉइड्स। ठीक है, ट्रोपेन एल्कोलॉइड की जनरली सोर्स नहीं हो सकता है दुबोसिया, ऑप्शन नंबर बी धतूरा, ऑप्शन नंबर सी निकोटीना हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर सी इज एट्रोपा। ठीक है,
कौन सा सोर्स ऐसा है जो कि एट्रोपिन एल्कोहलिक्स का सोर्स नहीं है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, निकोटीना। ठीक है, नेक्स्ट एंड 19 एमसीक्यू देखते हैं। 19 नंबर एमसीक्यूज, ग्लाइकोसाइड्स ऑन कंडेंसेशन प्रोड्यूस, ग्लाइकोसाइड्स का जो कंडेंसेशन होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है। ठीक है, शुगर या एग्लाइकोन। ऑप्शन नंबर बी इज द प्रोटीन और एग्लाइकोन। ऑप्शन नंबर सी इज द शुगर और प्रोटीन एंड ऑप्शन नंबर डी इज फैट और या फैट एंड एग्लाइकॉन्स। इसमें से चारों में से सही आंसर क्या होगा। जो ग्लाइकोसाइड्स कंडेंसेशन होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर इज द शुगर एंड एग्लाइकॉन। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट एमसीक्यू एंड लास्ट एमसीक्यू नंबर 20 तो पूछता है इफ़ एनी एगोनिस्ट कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम इफेक्ट एंड हैज़ हाई एफिशिएंसी इट्स कॉल्ड। अगर किसी एगोनिस्ट की मैक्सिमम रिस्पॉन्स भी दे रहा है, इफेक्ट भी दे रहा है और उसकी हाई एफिशिएंसी भी है, तो वो ड्रग क्या कहलाएगी, वो एगोनिस्ट कौन सा एगोनिस्ट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन ए पार्शियल एगोनिस्ट होगा, ऑप्शन बी एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज पार्शियल एगोनिस्ट होगा, सॉरी ये सिर्फ एगोनिस्ट है और यहाँ पे आपसे स्पेलिंग गलत है, मतलब या फिर फुल एगोनिस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा उस ऑप्शन नंबर सी रिपीट हो गया है एक की तरह, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा फुल एगोनिस्ट। अगर कोई एगोनिस्ट मैक्सिमम रिस्पॉन्स दे रहा है और हाई इफिकेसी भी है उसकी, तो वो कौन सा, इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है फुल एगोनिस्ट की। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हम फिर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं जो कि पिछले हुए कुछ सालों में फार्मासिस्ट के गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम क्वेश्चन पेपरों से लिए गए हैं। तो ऐसे ही हम आने वाले समय में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लेकर आते रहेंगे जो कि आपकी फार्मासिस्ट गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना समय बेकार किए अपना पहला एमसीक्यू देखते हैं कि क्या पूछा है। पहला एमसीक्यू पूछा है FDA स्टैंड्स इन कंटेस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। इसका मतलब जानने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब होता है, पूछा है क्वेश्चन में कि FDA की फुल फॉर्म क्या है अगर हम फार्मास्यूटिकल्स के नज़रिए से देखें। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फेडरल ड्रग एजेंसी, ऑप्शन नंबर डी इज फूड एंड ड्रग एजेंसी। आपको जो भी अपना आंसर सही लगता है कृपया अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलें। और चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो FDA जो है उसकी फुल फॉर्म की बात करें तो उसकी फुल फॉर्म होती है FDA की फुल फॉर्म फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ऐसे ही हम अच्छे एमसीक्यूज लेकर आते रहेंगे। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। चलिए हम अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म्स इज डिजाइन टू डिसॉल्व स्लोली। ऐसी कौन सी डोजेस फॉर्म है जो कि डिज़ाइन की है स्लोली डिसॉल्व होने के लिए इन ओरल माउथ से जब हम उसको लेते हैं फॉर द सिस्टमिक एब्जॉर्वेशन। ऐसी कौन सी डोजेस फॉर्म है जो कि स्लोली एब्जॉर्व होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने के लिए, जो कि डिज़ाइन की है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, कैप्सूल, टैबलेट, लॉजेंसेस और ऑइंटमेंट। तो कौन सी ऐसी डोजेस फॉर्म है जिसका डिसोल्यूशन स्लोली होता है। तो ऐसी जो डोजेस फॉर्म है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉजेंसेस। लॉजेंसेस इज द डोजेस फॉर्म विच इज स्लोली एब्जॉर्व। ठीक है, तो हम चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन, ऐसी कौन सी मेडिकेशन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज टू ट्रीट एसिड रिफ्लैक्स। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि एसिड रिफ्लैक्स को ट्रीट करती है इन कंडीशन ऑफ अल्सर टू रिड्यूसिंग द स्टमक एसिड प्रोडक्शन, जो कि स्टमक में अल्सर की सिचुएशन में एसिड का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाता है। तो ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है रिफ्लैक्स को ट्रीट करने के लिए, एसिड रिफ्लैक्स को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है मेटोप्रोल, सेकंड वन बी ऑप्शन है ओमिप्राजोल, सी ऑप्शन है आइबुप्रोफेन एंड डी ऑप्शन है अल्बुटेरॉल। तो आपको जो भी सही आंसर लगता है कृपया करके कमेंट बॉक्स में अपना सही आंसर देते चलें। चलिए हम भी इसका सही आंसर जानते हैं। इसका सही आंसर है ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल ऐसी ड्रग है जो ओमिप्राजोल एक ऐसी ड्रग है जो कि यूज़ की जाती है एसिड रिफ्लैक्स के लिए इन कंडीशन ऑफ अल्सर में। ठीक है, अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या पूछा, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एपीपेन। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एपीपेन। एपीपेन का प्राइमरी फंक्शन क्या है। ठीक है, ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, सेकंड ऑप्शन ट्रीट आस्थमा अटैक, थर्ड ऑप्शन ट्रीट एनाफाइलेटिक रिएक्शन, फोर्थ वन इज द ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। तो अपना जो भी आंसर है कृपया कमेंट बॉक्स में देते चलें। इसका सही आंसर है ट्रीट एनाफाइलेटिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए अपना नया एमसीक्यू और फिफ्थ एमसीक्यू दे जानने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं सरकारी नौकरियों की एग्जाम में, तो कृपया करके ऐसे ही आपकी प्रैक्टिस और भी मोर से मोर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिट हो सकता है आने वाले गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, कौन सी ड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शेड्यूल इज इन द यूनाइटेड स्टेट। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शेड्यूल इन द यूनाइटेड स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर अब्यूज़ एंड इज़ नॉट एक्सेप्टेड फॉर द मेडिकल यूज़। ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो कि बहुत ज़्यादा अब्यूजिंग ड्रग आती है जिसमें और मेडिकल पर्पज़ के लिए वो यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4। तो कौन सा ऐसा शेड्यूल है जो कि हाईली अब्यूज्ड शेड्यूल है और मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर है शेड्यूल 1 इसका सही आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए हम अपना नया एमसीक्यू और 6 एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। 6 एमसीक्यू में पूछा है विच क्लास ऑफ मेडिसिन इज़ कॉमनली प्रिस्क्राइब टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो कि एक फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाए। ठीक है,
तो इसका सही आंसर बताएंगे आप। पहला ऑप्शन पूछा है स्टैटिन, पहला ऑप्शन में कहा है स्टैटिन, सेकंड इज द एंटी डिप्रेसेंट, थर्ड वन इज द बीटा ब्लॉकर एंड डी और फोर्थ वन इज द एंटी कोगुलेंट। ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती है लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा स्टैटिन। स्टैटिन वो ड्रग है जो कि लोअर कोलेस्ट्रॉल के लिए करने के लिए यूज़ की जाती है। 7th क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एनडीसी? एनडीसी व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एनडीसी? नेशनल ड्रग कोड, फुल फॉर्म एनडीसी नेशनल ड्रग कोड। नंबर ऑन मेडिकेशन लेवल, एनडीसी का पर्पस क्या होता है मेडिकेशन के लेवल पे? तो ऑप्शन नंबर 1 पूछ, ऑप्शन नंबर ए का है आइडेंटिफाइज द मैन्युफैक्चरर, इंडिकेट द डोजेस फॉर्म, सी इज द प्रोवाइड डोजेस इंस्ट्रक्शन, फोर्थ वन और डी इज द आइडेंटिफाई द पेशेंट। तो अपना जो भी सही आंसर है कृपया करके कमेंट बॉक्स में देते चलें। इसका सही आंसर होगा आइडेंटिफाई द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, एनडीसी का जो मेन पर्पस होता है नेशनल ड्रग कोड का, वो आइडेंटिफाई करने के लिए होता है क्योंकि मैन्युफैक्चरर कौन है उस ड्रग का। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट और 8th क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं। विच विटामिन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार ये गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में पूछा जा चुका है और उम्मीद है कि आने वाले गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका पूछा है विच विटामिन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग? ब्लड क्लोटिंग के लिए जो ब्लड जम जाता है उसके लिए कौन सी विटामिन सबसे ज़्यादा यूज़फुल है या फिर रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन B12। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन के। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। विटामिन के इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट MCQ देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है 9। द सिग ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, SIG, द सिग ऑन द प्रिस्क्रिप्शन लेबल रिफर्स टू। सिग का मतलब क्या होता है जो कि एक फिजिशियन प्रिस्क्राइब करता है? ठीक है, पेशेंट्स नेम, ए इज द पेशेंट्स नेम, बी इज द प्रिस्क्राइबर नेम, सी इज द मेडिकेशनल स्ट्रेंथ एंड डी इज द डोजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन। तो अपना सही आंसर जो भी कृपया करके आंसर में बताइए। तो सिग का मतलब जो होता है इसका सही आंसर होगा डोजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए अपना नया MCQ और 10th MCQ की तरफ चलते हैं। 10th MCQ पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल्ड रिलीज और एक्सटेंडेड रिलीज डोजेस फॉर्म? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल रिलीज एंड एक्सटेंडेड रिलीज डोजेस फॉर्म्स? ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। कौन सी ऐसी ड्रग्स डोजेस फॉर्म है जो कि कंट्रोल रिलीज होती है, धीरे धीरे रिलीज होती है, या फिर कंट्रोल वे में रिलीज होती है, या फिर एक्सटेंडेड रिलीज होती है? तो वो क्या डोजेस फॉर्म सिरप होती है? ऑप्शन नंबर बी इज द कैप्सूल, ऑप्शन नंबर सी इज द टैबलेट एंड ऑप्शन नंबर डी इज द इंजेक्शन। तो अपना सही आंसर जो भी है कृपया करके इसको कमेंट बॉक्स में देते चलें। चलिए इसका सही आंसर होगा टैबलेट। टैबलेट ऐसी मेडिसिन है जो कि डिज़ाइन की जाती है कंट्रोल रिलीज के लिए और एक्सटेंडेड